क्या मरियम के विश्वास की सराहना करते हैं? और बैठ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं क्रिसमस है और हम भी इस चीज की सराहना करते हैं। हालेलुया। हम भी इस चीज की सराहना करते हैं कि आज क्रिसमस है और उस समय इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। इतिहास में ऐसी घटना हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। आमीन। वहां सारा थी, वहां सारा थी जो वृद्ध हो चुकी थी, सारी आशाएं खत्म हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन एलोहीम वहां आता है। एक जीवन के समय में एलोहीम वहां आता है और सारा को जब बता रहा होता है कि सारा इब्राहिम तू एक पुत्र को जन्म देगा, जबकि बीज जीवाणु नहीं रहते, जबकि अंडाशय भी समाप्त हो गया। मैं आ रहा हूं। सारा ज्यादा जोर से नहीं हंसी अपने मन में, और उसका ये सोचना कोई गलत नहीं था, स्वाभाविक था। कोई भी स्त्री सोच सकती है इस चीज को, स्वाभाविक था। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। किसका विश्वास था? सारा का। और सारा के उस विश्वास को, इब्राहिम के उस विश्वास को परमेश्वर ने कर दिखाया। वह स्त्री और थी एलीशिबा। वह स्त्री और थी एलीशिबा, उसके लिए भी वचन में लिखा हुआ था। हालेलुया। और उसके पति का नाम क्या था? जकरिया। जकरिया एक पास्टर था, एक याजक था, लोगों को सिखाया करा करता था। लेकिन जब उसकी अपनी बारी आई, दूत ने उससे कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी। तो जो पास्टर का घर में सिखा रहा है कि इब्राहिम और सारा के जीवन में ऐसा हुआ, वो अविश्वास कर रहा है। सही बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सारा की जब समझ में आती है बात की, सारा ने पहले कभी देखा नहीं कि कोई ऐसा कुछ लिखा हो बाइबल के अंदर। लेकिन जकरिया के पास में ये प्रकाशन था कि पहले ऐसा हो चुका है। इब्राहिम का शरीर बदल चुका है, सारा की देह बदल चुकी है और उनके बुढ़ापे में उनके पुत्र मिला है। ये इतिहास में घटित हो चुका है। लेकिन जकरिया जो कि बाइबल को प्रीच किया करता था, पुराने नियम को बताया किया करता था, वो अविश्वास में आ गया और बोलता ऐसा कैसे हो सकता है। दूत ने कहा तूने वचन को जानने के बाद भी अविश्वास किया है, इसलिए अब से तेरा मुंह बंद हो जाएगा। वे जो संदेश से विमुख होकर लौट गए, उसका स्वाद चखने के बाद लौट गए, उनके लिए कोई आशा नहीं। एक समय आना उनका मुंह बंद हो गया और जकरिया का मुंह बंद हो गया। लेकिन जकरिया से दूत ने कहा कि तेरे पुत्र उत्पन्न होगा। वो माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। और वो किसके आगे आगे चलेगा? मसीहा के आगे आगे चलेगा। हालेलुया। और जब वो मंदिर से निकल के आया, मेरी बात बहुत ध्यान से देखना, अद्भुत चीज मैं आपको आगे बताने जाऊंगा। जो मंदिर से निकल के आया, जकरिया गूंगा हो गया क्योंकि उसने दूत के संदेश पे अविश्वास किया। हालांकि वो बूढ़ा था, उसका जीवाणु मर चुका था, उसकी पत्नी बूढ़ी थी, उसका अंडाशय मर चुका था, लेकिन उसके पास एक आशा थी कि पूर्व में ऐसा हो चुका है और मैं उस संदेश को प्रचार करता हूं जो पूर्व में ऐसा हुआ है, तो ये दोबारा भी हो सकता है। सामान्य तौर पर तो सब कुछ होता है, लेकिन जहां मामला कठिनाई से हो वहां कुछ विशेष बात है। हालेलुया। पूर्व में ऐसा हो चुका है, ये बात मुझे मालूम थी। जकरिया प्रचार शुरू करता था, लेकिन जब विश्वास करने की बात आई तो इससे मुकर गया और जकरिया को दूत ने क्या कर दिया? गूंगा कर दिया। लेकिन वही दूत गुप्त में एलीशिबा के पास ले गया। ये लिखा नहीं है ये लिखा नहीं है, लेकिन ये इसमें गुप्त है। लेकिन एलीशिबा ने विश्वास किया। एलीशिबा ने विश्वास किया और तब एलीशिबा गर्भवती हुई।
एलिशिबा गर्भवती हुई, लेकिन बालक बिना किसी हरकत के था। उसके पेट में बालक बिना किसी हरकत के था, मानो मरा हुआ था, लेकिन प्रतिज्ञा एलिशिबा के गर्भ में पड़ी हुई थी, क्योंकि दूध ने कहा था ऐसा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि दूध ने कहा था ऐसा होगा। जकरिया गूंगा हो गया। जकरिया सोचता होगा दूध ने तो कहा था पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, लेकिन जब एलिशिबा के पेट को छू के देखता होगा वहां सन्नाटा, सही बात, कोई हरकत नहीं, मगर गूंगा क्या बोले, केवल टटोल के देखता था, हरकत है, कोई हरकत नहीं। लेकिन एक समय आने जा रहा था, एलिशिबा की कोख में एक हरकत होने जा रही थी, क्योंकि इससे पहले कि एलिशिबा का कोई विश्वास होता, वहां दूध मरियम के पास पहुंचता है। हालेलुया, मरियम तुझे सलाम, तू स्त्रियों में धन्य है। ओ हालेलुया, मरियम ने कहा ऐसा कैसे, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मरियम का ये कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। बाइबल में कोई ऐसा जिक्र नहीं था कि पहले कोई कुंवारी गर्भवती हुई हो, लेकिन बाइबल में प्रतिज्ञा थी एक कुंवारी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और जब मरियम ने कहा ऐसा हो, उसी क्षण मरियम के गर्भ में एक अंडाशय और एक शुक्राणु दोनों का निर्माण किया गया। मरियम के अंडाशय को नहीं लिया गया। अगर मरियम के अंडाशय को लिया जाता तो यीशु एक मनुष्य का शरीर होता, एक मनुष्य का पुत्र होता, एक लैंगिक विधि से आने वाला व्यक्ति होता, लेकिन उसके गर्भ के अंदर परमेश्वर ने तुरंत क्रिएट किया एक अंडाशय और एक शुक्राणु, जिसका होना अनिवार्य होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और उसी समय दोनों एक हो, और जैसे वो एक हुए, मरियम एलिशिबा के पास पहुंचती है। और जब मरियम एलिशिबा के पास पहुंचती है, तब लिखा है कि जैसे उसने कहा मरियम तुझे सलाम, बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा। परिपूर्ण होगा, आप डोल के देख सकता है, बच्चे में परिपूर्ण होगा, तो परिपूर्ण ही नहीं होगा, बल्कि उसकी मां पर रिवील किया जाएगा इस बच्चे का नाम क्या होगा। क्या आप क्रिसमस को पहाड़ को देख पा रहे हैं? अद्भुत पहाड़ को देख पा रहे हैं? हालेलुया। मेरे पास आज कुछ और है जो मैं आगे लेके आऊंगा। ये बात आज तक प्रीच नहीं हुई, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा कि आप नाचने में महसूस हो जाएंगे। हालेलुया। प्रकाश प्रभु अनुग्रह करे। उसने अगर मुझे जिंदा रखा बीते समय, तो शेयर किया अद्भुत संदेश आपके सामने लाए। हालेलुया। बच्चा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और जकरिया टोल के देख सकता था कि बच्चे ने पवित्र आत्मा को पा लिया है। बच्चा खुलासे मार रहा है, उसको घड़ी तोड़े जा रहा है। और जब बच्चा पैदा हुआ, तब यूहन्ना से पूछा गया उसका क्या नाम रखा जाए। यूहन्ना अभी भी गुआ है, लेकिन जिसके पास प्रेरणा नहीं, इसलिए एलिशिबा के पास प्रेरणा थी, तो उसका नाम यूहन्ना रखो। और जब उसका पहले पिता से तो पूछ लो, पिता बोला पहले तख्ती को लेकर के आओ। पिता ने तख्ती पर वही लिखा जो एलिशिबा बता रही थी। वो प्रेरणा जो कहते जो है एलिशिबा के पास थी, जो प्रेरणा जकरिया के पास थी, लेकिन जकरिया उसे प्रीच नहीं कर पा रहा था गूंगा होने की वजह से, लेकिन एलिशिबा ने उसको बता दिया इसका नाम। और जैसे उसने कहा ये दोनों प्रेरणाएं एक है, जकरिया मुंह से बोलने लगा। हालेलुया। तो मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मैं संदेश की बात करें, आप विश्वास करते हैं कि आप पवित्र आत्मा से गर्भवती हो चुके हैं? ये गर्भधारणा केवल गर्भधारणा नहीं है, ये गर्भधारणा मेरे मस्तिष्क में आती है। कोई भी विचार मस्तिष्क में जन्म लेता है, यही गर्भधारणा को लेकर के आता है। गर्भधारणा केवल शुक्राणु
विश्वास पे आए। परमेश्वर अपने सोपानों को तब से जो है प्रसारित करता है जब आपके पास विश्वास करने के लिए एक मानवीय बुद्धि हो, तो बुद्धि परमेश्वर की ओर से आशीषित हो, लोग धागा को लेकर जाते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? और तब बड़े दिन का उपहार इस पृथ्वी पर आता है। क्रिसमस का महान उपहार इस पृथ्वी पर आता है। वो क्या उपहार था कि परमेश्वर मानवीय खाल में लिपट के वहां भेज गए। हम क्रिसमस से अलग नहीं है, हम कहीं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज आए और लोग आए, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, उसने हमें इकट्ठा किया। आप लोग सब पहले जानते थे ईसाइयों के यहाँ क्रिसमस होता है, हम भी बड़े खुश आनंदित होते थे, लेकिन हमें क्रिसमस तक ही नहीं रखा, एक्स्ट्रा ऑयल रखा था। परमेश्वर ने क्या काम करा? परमेश्वर ने 16 तत्वों में अपने आप को पैक कर दिया। पृथ्वी के 16 तत्वों में अभी मेडलिव पैदा भी नहीं हुआ था। कितने लोग मेडलिव को जानते हैं? हाथ खड़ा करें। कोई जानता है मेडलिव को? मेडलिव जो था विज्ञान का एक व्यक्ति था जिसने बताया कि पृथ्वी में 16 तत्व होते हैं, लेकिन हमारी बाइबल पहले बता चुकी है कि उसने भूमि की मिट्टी को लिया। हालेलुया। इससे पहले मेडलिव अपनी आवाज शादी को बनाता, परमेश्वर उससे मनुष्य को बना सकता था। हालेलुया। और क्या अपने आप को मानव भूमि में रखा और परमेश्वर क्या बन गया? मानव बन गया। और नबी कहता है परमेश्वर मैं बन गया ताकि मैं परमेश्वर बन गया। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया, पूरी दुनिया को उसने गिफ्ट दिया। बाइबल लिखा उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, लेकिन जगत ने प्रेम करने उसने क्या दिया? उसने गिफ्ट वाली पन्नी तो रख ली, जगत ने गिफ्ट को फेंक दिया। लेकिन कहीं से एक महान नबी आया, उसने कहा गिफ्ट वाली पन्नी तुम्हें दी गई है, तुम्हें पन्नी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस गिफ्ट को कैंची से खोल के दिखा रहा हूँ। गिफ्ट के अंदर परमेश्वर छुपा हुआ है, इस गिफ्ट की तो तुम्हारी झोपड़ी छुपी हुई है, तुम्हारे मन में शरीर को भी बदलने जा रही है। जब उस गिफ्ट से बाहर निकल के आया, ऐसा महान रहस्य था जो कह सकता था मैं और मेरा पिता एक है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। ये कौन बोल रहा था? गिफ्ट बोल रहा था। जैसा मैं सिद्ध हूं वैसा तुम भी सिद्ध बनोगे। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने पहले भी सुनी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हालेलुया।